अनिल जी, तो एक दिन और आपको वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करनी है। मंगलवार से ये बाजार घूम जाएगा और मैं दावे से कहता हूँ दिवाली 18,200 के पास होनी चाहिए। तो ये मौका है, एक दो दिन और आप देख लीजिए, बिकॉज रिजल्ट्स देखिए। मैंने आपको अगर याद है, मैंने 3-4 दिन पहले लास्ट वीक कहे थे शिप करना डॉक्टर रेड्डी BL, नंबर देखिए डॉक्टर रेड्डी BL, नंबर देखिए DLF। अब ये numbers are not, justifying the type of sell-off. And I think that PSUs are in a very sweet spot. Look at the numbers of Canara Bank. तो मैं आपको जैसे कह चुका हूँ, सोमवार तक वॉलेटिलिटी है, मंगलवार से वापस आपको 18,200 की तरफ दिवाली के पास जाने का मेरी बहुत पक्की उम्मीद है। आप कहें तो मैं अपडेट दूं, और 2 स्टॉक पिक्स हैं जो मुझे लगता है यहाँ से क्वालिटी स्टॉक्स आपको पैसा बना कर देंगी। बहुत ही बढ़िया सर। सबसे अच्छी बात यह कि अगले हफ्ते से बाजार थोड़े थोड़े सुधरना शुरू होंगे। एक आध दिन आपको और उतार चढ़ाव देखना है। बताएं सर, अपडेट्स भी और फ्रेश पिक्स भी। अपडेट अनिल जी, आपको मैंने कहा था सुबह TCS आइशर मोटर लीजिए। TCS ग्रीन में है, आइशर मोटर थोड़ा नीचे है, लेकिन ये लेने की चेष्टा कीजिए। 2480-85 में आपको कहा था। मुझे लगता है आइशर मोटर, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप ईयर एंड टारगेट देख रहे हो तो 3200 का टारगेट। आपको अपडेट भी दे दूं कि वॉल्वो एंड आइशर इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन द बस सेगमेंट, इन द प्रीमियम बस सेगमेंट। और जैसे आपने टाटा मोटर देखा है, आई थिंक बस एंड जो आपकी CV मार्केट है, उसमें आइशर इज गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। आज के अब 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताएं सर। तो पहला ऑफकोर्स DLF, अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट रिजल्ट। आपको बोला मैग्नोलिया कमेलिया में 1000 करोड़ की सेल हुई है, जो 29 करोड़ का एक मकान। तो 400 रुपए में लीजिए, 391 का स्टॉप लॉस है, 412 से 414 का टारगेट शॉर्ट टर्म। विप्रो लीजिए, 650 का 50 का भाव, 638 का स्टॉप लॉस, 667 टू 670 का टारगेट। DLF और विप्रो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर खरीदारी करने की राय। DLF में 391 का स्टॉप लॉस लगाएं, 412 414 के होंगे आपके लिए टारगेट। और वहीं विप्रो में भी करें आप खरीदारी, 638 का स्टॉप लॉस लगाएं, 650-52 के आसपास स्टॉक चल रहा है। और हाँ, 638 का स्टॉप लॉस, 667 667 678 ये 2 हैं टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी। धन्यवाद भसीन साहब। सोमवार सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लम्बिंग बिजनेस, उससे बड़ा कोई एग्जीक्यूटर नहीं है। कंपनी इज डेट फ्री। और मुझे लगता है कि रिलायंस के यहाँ आने से और जिस तरह का सोलर एनर्जी का प्रभाव है, ये भाव 700 रुपए अगली दिवाली से कम होना चाहिए, कम से कम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% आपको एक एंट्री पॉइंट मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस स्टॉक विद अ 1 ईयर व्यू। ये मेरा दिवाली का रॉकेट शेयर है अनिल जी। बिल्कुल। तो स्टर्लिंग एंड विल्सन ये 1 साल के लिए आप करें निवेश। यहाँ पर जाहिर सी बात है, आपने देखा ही है किस तरह के कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बाद यहाँ खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। हमारा SIP स्टॉक भी रहा है और आई एम श्योर इन्वेस्टर्स के काफी अच्छे पैसे बनाने का मौका मिला। 330 के आसपास, उसके बाद नीचे भी हुआ था। शायद मेरे ख्याल से एक आध स्टॉक ऐसे जिनमें हमने एवरेज करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर एक अच्छा पैसा आपका बनता हो जाएगा। अब भी होल्ड करें अगर आपके पास है तो। बसीन साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के। दोनों तरफ है, मेरे को लगता है आपने देखा ही है कि FIs की काफी सेलिंग रही है, एंड दिस इज डिस्पाइट एनी मेजर बैड न्यूज। और इन्फ्लेशन जैसे वहाँ बॉन्ड यील्ड घटी है, आई थिंक मॉडरेशन है। तो मुझे लगता है 80% तो एक्सपायरी का प्रेशर है, but 20% could be some collateral selling which has taken place. हो सकता है कल तक होए, लेकिन मैं कहूंगा कि अगले हफ्ते से पक्का मुझे लग रहा है कि वी शुड अगेन गो एंड टेस्ट 18,300-400। और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि रिजल्ट्स का कैलेंडर इतना हैवी है, तो दोनों तरफ की व्यू आदमी ले रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ी FIs की बिकवाली का दबाव है, उसकी वजह से मार्केट है नीचे। बताएं सर कोई अपडेट, और साथ ही अगर फ्रेश कॉल्स हैं तो वो भी बताएं। तो सुबह आपको सर मैंने GMR कहा था, और मैंने
आरबीएल बैंक। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आरबीएल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। आपने देखा है कि आरबीएल और इंडसइंड में इवन दो ऊपर से सेलिंग आई है, मुझे लगता है जो इनमें वीकनेस एंटिसिपेट थी वो गलत है। तो एंड बैंक के नंबर मुझे इतनी वीकनेस नहीं लगी कि 1200 पॉइंट का 2 दिन में 1500 पॉइंट का सेल ऑफ आ गया। यहाँ मुझे लगता है स्टेट बैंक विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, और आईसीआईसीआई के बैंक तो स्टेलर थे, तो ये मौका है लेने का। तो दो बाइज है अनिल जी, मोर रिलेटेड टू द सेक्टर वाइज जो मैं कहना चाहता हूँ। आप कहें तो मैं शुरू करूँ? जी सर, बताएं प्लीज। तो पहला होगा, देखिए आज डीएलएफ के रिजल्ट्स हैं। अब डीएलएफ बहुत बढ़िया मूव दे चुका है, लेकिन अगर आप उनकी रेजिडेंशियल सेल्स देखेंगे तो हो सकता है एक क्वार्टर में नंबर्स की वजह से होए, बट रियल एस्टेट इज इन द स्वीटेस्ट स्पॉट एवर। उनकी जितनी यहाँ गुड़गांव में मैं रहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि कमर्शियल स्पेस है वहाँ बहुत स्ट्रांग ट्रैक्शन है। तो 295-96 है, इसमें 385 का स्टॉप लॉस रखिए, 420 का टारगेट। दूसरा मैंने आपको जैसे कहा, मैं रीइटरेट करता हूँ, टीसीएस हैज फॉलन 70 रुपीज, बट रीइटरेट दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट टीसीएस। आई थिंक टीसीएस ये भाव में इज द बेस्ट बाय हियर, एंड इन लार्ज कैप आई एम वेरी बुलिश। 3430 का भाव है, आप उसमें स्टॉप लॉस रखें तो मैंने सुबह का मेरा जो आपको स्टॉप लॉस दिया था वो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, लेकिन आप रिवाइज कर सकते हैं 3400। मुझे 3575 टू 3600 दिखता है इन टीसीएस। ओके, 3400 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। टीसीएस में भी 3500 के ऊपर के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। और डीएलएफ एक और स्टॉक है जहां पर वसीम साहब की तरफ से खरीदारी की राय आती हुई दिख रही। तो आप कमजोर बाजार में अच्छी क्वालिटी के दिग्गज शेयरों को खरीदारी करें, ये आपके लिए रहेगा उचित। देखिए दो चीजें हुई हैं ओवरनाइट इन द यूएस। वहां पे यील्ड्स हैव फॉलन वेरी शार्पली, जो मेरे लिए इंडिया के लिए तो सबसे अच्छी बात है, बिकॉज यील्ड्स फॉलिंग मीन्स बैंक्स देयर गेट हर्ट एंड टेक्नोलॉजी बिकम्स इजियर, इन्फ्लेशन एंड ऑयल बोथ स्टार्ट टू अबेट। और इंडिया के लिए, एशियन मार्केट्स के लिए तो बहुत अच्छा ही है। यील्ड्स फॉलिंग मीन्स कि हमारे यहाँ तेल भी घटा है और इन्फ्लेशन का थ्रेट कम होएगा, विच मीन्स दैट बॉन्ड यील्ड्स यहाँ घटने चाहिए। इनफैक्ट आई वुड बी। क्या आप चाहते हैं संजीव भसन मार्केट खुलने से पहले सारे प्रीमियम कॉल आपको फ्री में प्रोवाइड करें? तो अभी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है संजीव भसन की कंपनी यानी कि IIFL में फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें।